हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए फिर तो आज हम लोग शुरू करते हैं कम्युनिकेशन पार्ट का 5.7, जो कि होने वाला है राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर बिजनेस ऑडियंसेस। राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर बिजनेस ऑडियंसेस 5.7 आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और जितना इस चैप्टर में आज हो पाएगा वो आज हम लोग देखेंगे, और बाकी के अगर कुछ पोर्शन बच जाएंगे तो रिमेनिंग पोर्शंस को हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। और हमारा 5.7 दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अंकित कुमार, राम राम। राम राम अंकित कुमार। तो चलिए फिर सब लोग फटाफट जुड़ जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.7, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग आज 7 मिनट्स लेट हैं, तो हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा 5.7। क्लियर है? आवाज वाज सारा क्लियर है? चलिए फिर। तो आज मैं आपको नोट्स से नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि आज नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो मैं आपको आज यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। हम्म। तो हमारा 5.7 राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर बिजनेसेस ऑडियंसेस। बिजनेसेस ऑडियंसेस पे रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिजनेस ऑडियंसेस कौन होते हैं। वो लोग जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड हैं, यानी सिंपली आपके कस्टमर्स। वो क्या है? आपके बिजनेस ऑडियंसेस। जो कस्टमर्स हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वो आपके क्या है? ऑडियंसेस है। तो एक बिजनेस के ऑडियंस कौन होते हैं? उनके कस्टमर्स होते हैं। तो हर एक बिजनेस का क्या होता है? ऑडियंस होता है। और वो ऑडियंस कौन होते हैं? कस्टमर होते हैं। तो उनके लिए हम कुछ राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर बिजनेस ऑडियंस, यानी कि हमें बिजनेस ऑडियंसेस के लिए, यानी बिजनेस कस्टमर्स के लिए क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए, या उन्हें क्या फैसिलिटीज देना चाहिए जिससे कि वो अपने क्वेरीज को हमारे पास भेज सके, या हम अपने इंफॉर्मेशन को, प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा सके। तो बिजनेस ऑडियंसेस, सो क्या है यहाँ पे? एवरी बिजनेस हैज ऑडियंस। These audience are none other than the customer or clients of the business. बिजनेस के जो कस्टमर्स है, बिजनेस के जो क्लाइंट्स है, जो बिजनेस से जो लोग जुड़े हुए हैं, वही उनके ऑडियंसेज है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी बिजनेस टू सेटिस्फाई देयर ऑडियंस एट द एंड ऑफ द डे। और हर एक बिजनेस का ये फर्ज है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कस्टमर्स को एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फाई करे। अभी तो कस्टमर उनसे जुड़ेंगे, कस्टमर्स के दिमाग में उस बिजनेस के लिए, पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, उस बिजनेस के प्रोडक्ट के लिए गुडविल बनेगा, है ना? तो ऑडियंस उसके बिजनेस के कस्टमर होते हैं, और उस ऑडियंस को खुश करना, सेटिस्फाई करना हर एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है ये। द ऑडियंस ऑन द अदर हैंड वांट्स द बिजनेस टू मेंटेन अ पर्सनल टच विद देम, कीप देम अपडेटेड अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, डिस्काउंट एंड बेनिफिट्स। वहीं पे जो कस्टमर्स होते हैं वो भी बिजनेस से चाहते हैं कि वो अपने जो भी बिजनेस से कनेक्टेड लोग हैं, जिनका प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं, वो उस बिजनेस से, उस कंपनी के नए नए प्रोडक्ट के बारे में उन्हें जानकारी मिलता रहे। कस्टमर्स अपडेट रहे अपने कंपनी के बारे में, डिस्काउंट्स के बारे में, ऑफर्स के बारे में, है ना? तो ये कैसे होगा? ये होगा राइटिंग ऑडियंस। आप ऑडियंस को कुछ चीजें भेजेंगे, कुछ चीजें लेटर के थ्रू, मेमोरेंडम के थ्रू, या सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू। कल हमने पढ़ा था कि सोशल नेटवर्किंग साइट से कैसे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है, क्या नहीं करनी है, और क्या करनी है, डूज एंड डोंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था थ्रू सोशल मीडिया। तो यहाँ पे यही चीजें पढ़नी है कि बिजनेस ऑडियंसेस तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाना है। फिर है
कि in order to communicate these details, the business relies upon various forms of communication techniques such as sending letters, emails, sometimes using social media promotions to maintain a personal touch with their ऑडियंसेस। तो ऑडियंस जहां चाहते हैं कस्टमर से, ऑडियंस जो है कस्टमर जो है वो बिजनेस से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, पर्सनल टच में रहना चाहते हैं, तो बिजनेस कैसे उनसे पर्सनल टच में रह सकता है? तो वो लेटर के थ्रू रह सकता है, वो सोशल मीडिया के थ्रू रह सकता है, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू रह सकता है, या कोई भी एक तरीका जिससे आप अपने कस्टमर से कनेक्ट हो सके, इंटरेक्ट हो सके। तो इस चैप्टर का मेन पर्पस यही है कि कैसे आप बिजनेस ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हैं। उसमें हम लोग कल पढ़ा था एक सोशल मीडिया से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है इसमें कि बिजनेस ऑडियंस कौन है। तो बिजनेस ऑडियंस हमारे क्या है? कस्टमर एंड क्लाइंट्स। बिजनेस के कस्टमर एंड क्लाइंट से क्या होता है? उसके ऑडियंस होते हैं। तो अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑडियंसेस। तो बिजनेस ऑडियंसेस का मीनिंग समझ में आ गया आप लोगों को? बिजनेस से जो लोग कनेक्टेड, जो कस्टमर है, क्लाइंट्स है बिजनेस के, वो ऑडियंसेस होते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस, कितने तरह के ऑडियंस यानी कितने तरह के कस्टमर्स होते हैं। नंबर वन है हमारा फ्रेंडली ऑडियंस। फ्रेंडली ऑडियंसेस, नाम से लग रहा है ना, जो आपकी बातें इजीली समझ जाते हैं, आपको ज्यादा उन्हें कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा उन्हें एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं पड़ता है ना। एक नॉर्मल वे में भी अगर आप उन चीजों को बताएंगे अपने ऑडियंसेस को तो वो समझ जाएंगे। वो होते हैं आपके फ्रेंडली ऑडियंसेस। मैं और इसको डिटेल में बताऊंगा अभी। दूसरा होता है हमारा, होता है अनइनफॉर्म्ड ऑडियंस। अनइनफॉर्म्ड ऑडियंस। थर्ड होता है हमारा एपथेटिक ऑडियंस। और लास्ट वन जो है, फोर्थ हमारा, वह है हॉस्टाइल ऑडियंस। हॉस्टाइल ऑडियंस, देखो पहला पहला कौन है? फ्रेंडली ऑडियंसेस। वो ऑडियंस दे आर इजी टू डील विथ एंड द ड्यूटी ऑफ द बिजनेस इज टू री इन्फोर्स दियर बिलीफ। यानी कि ये एक ऐसे ऑडियंसेस होते हैं जिनको टैकल करना, उनके साथ डील करना बहुत ही आसान होता है, और कहीं ना कहीं ये आपसे कनेक्टेड होते हैं, इनका आपके ऊपर बिलीफ होता है, आपकी कंपनी के ऊपर बिलीफ होता है, और इन्हें भरोसा दिलाना आसान होता है। ये हमारे होते हैं फ्रेंडली ऑडियंसेस। एक होता है अनइनफॉर्म ऑडियंस। फ्रेंडली ऑडियंसेस यानी कह सकते हैं कि वो आपसे कनेक्टेड है, आपके बारे में वो ऑलरेडी जानते हैं, आपका प्रोडक्ट वो पहले से यूज कर रहे हैं और आप पे कहीं ना कहीं भरोसा है उनका, तो वो होते हैं हमारे फ्रेंडली ऑडियंस। दूसरा था अनइनफॉर्म। अनइनफॉर्म यानी वो आपके बारे में जानते ही नहीं है, आपके कंपनी के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में अवेयर ही नहीं है, नॉट अवेयर, वो कहलाता है अनइनफॉर्म्ड ऑडियंसेस। So they are unaware about the business or details of the business. Hence, the primary duty of the business is to educate them. यानी वो ऑडियंस है जो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते ही नहीं है, सुने ही नहीं है, आपके बिजनेस का नाम नहीं जानते, आपके बिजनेस करता क्या है, कौन से प्रोडक्ट बेचता है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो उसके लिए सबसे पहला बिजनेस का प्रायोरिटी क्या होगा कि उन्हें अपने बारे में अवेयर करे, उन्हें एजुकेट करे, उन्हें बताए अपने बारे में। तब उनका फिर जो है उन्हें प्रोडक्ट सेल करेगा, बिलीफ उनका जीतेगा, उनका ट्रस्ट जीतेगा। पहले उनको बताओ, है ना। फ्रेंडली ऑडियंस में क्या था? उनसे कनेक्टेड रहो, उनको डील करना आसान होता है, उनको बिलीफ दिलवाना किसी चीज के लिए आसान होता है, नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताना आसान होता है। अनइनफॉर्म ऑडियंस आपके बारे में जानते नहीं, तो सबसे पहले आप उनको अपने बारे में बताओ, तब उसको नए प्रोडक्ट के बारे में बताओ। पहले अपने बिजनेस के बारे में अवेयर करो, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करो, उनका बिलीफ जीतो, उन्हें एजुकेट करो अपने बिजनेस के बारे में, उन्हें बताओ, है ना, उनको अवेयर करो। तीसरा होता है अपेथेटिक ऑडियंस। एपेथेटिक ऑडियंस क्या होता है? दे आर अनइंटरेस्टेड फ्रॉम द स्टार्ट एंड इट इज हार्ड टू डील विद देम। यानी एपेथेटिक ऑडियंस मतलब ऐसे ऑडियंस है जो इंटरेस्टेड ही नहीं है, यानी अवेयर हैं बट आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और इन्हें कहीं ना कहीं समझाना, इनका बिलीफ जितना बहुत ही हार्ड होता है।
बहुत ही हार्ड होता है, वो होता है एपेथेटिक ऑडियंस। एपेथेटिक ऑडियंस आर दोज ऑडियंस विच आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स। तो उन्हें समझाना कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए हार्ड होता है। क्या कह रहा है, दे आर अनइंटरेस्टेड फ्रॉम द स्टार्ट एंड इट इज हार्ड टू डील विद देम। द बिजनेस मस्ट फर्स्ट हैव टू प्रूव एंड जस्टिफाई देयर पॉइंट। तो वैसे लोगों को सबसे पहले उनको इंटरेस्ट जगाना इंपॉर्टेंट है, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना, उनको पॉइंट ऑफ व्यू को फेथ करवाना, बिलीव करवाना कि नहीं हम सही है, अपने आप को जस्टिफाई करना, उनके सामने पहले अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, तब जाके वो बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं। एपेथेटिक ऑडियंस समझ में आ गया। फिर है होस्टाइल। होस्टाइल ऑडियंस, ये तो भाई एकदम क्या बोले, आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए ही तैयार नहीं होते, यानी और बात करते भी हैं तो समझ लीजिए अपने क्लोज माइंड के साथ, यानी एक कान से सुन रहे हैं आपकी बातें और दूसरे कान से निकालते जा रहे हैं। ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं, ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं, आपको मिलेंगे बहुत बार। आपको ऐसे आपके क्लाइंट्स मिलेंगे कि आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा और बात कर रहा है तो बस वो जो है वो फॉर्मेलिटी के तौर पे हाँ हाँ किए जा रहा है। So they begin to disagree with the communicator from the start and they are the hardest to deal with. They listen with a closed mind. यानी ऐसे लोग होते हैं जो उनको समझाना एक तरह से बेवकूफी है, वो समझेंगे नहीं, वो पहले ही बना मन बना लिया कि नहीं भैया इस बिजनेस से डील नहीं करना, इसके साथ डील नहीं करना, इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना है। यानी सामने वाला जो कम्युनिकेटर है वो आपको समझा ही नहीं पाएगा। ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं। तो फ्रेंडली ऑडियंस जो जिसे समझाना आसान है। अनइन्फॉर्म ऑडियंस जिसे भाई लोग नहीं जान रहे हैं आपके बिजनेस के बारे में, अनइन्फॉर्म ऑडियंस, तो उन्हें सबसे पहले एजुकेट करिए। एपेथेटिक ऑडियंस जो इंटरेस्टेड नहीं है आपके बिजनेस में, इंटरेस्टेड नहीं है, अनइंटरेस्टेड है ना, तो सबसे पहले उनको जस्टिफाई करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करना है, उनको भरोसा दिलाना है कि नहीं हम सही है, हमारे प्रोडक्ट सही है। और होस्टाइल ऑडियंस जो आपकी बातें सुनना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें समझाना सबसे मुश्किल होता है, या कह ले तो नहीं समझा पाते हैं आप। ठीक है, तो अब आया बात कि ऑडियंस क्लियर हो गया, टाइप्स ऑफ ऑडियंस क्लियर हो गया। तो राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग हमने पढ़ लिया, बिजनेस ऑडियंसेज और टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑडियंस। अब वहां बिजनेस ऑडियंसेस से साथ वर्ड आया था राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग। राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग, तो बिजनेस ऑडियंसेस को राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग क्यों किया जा रहा है, रीजंस क्या है इसके पीछे। तो रीजंस बिजनेस राइट एंड ड्राफ्ट फॉर देयर ऑडियंसेस आर सम ऑफ द रीजंस। क्या रीजंस है, तो सबसे पहला अगर हम बेसिक रीजन की बात करें तो उन्हें इन्फॉर्म करना किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी ऑफर्स के बारे में, कोई क्वेरीज का रिजॉल्व सॉल्यूशन सेंड करने के लिए, बताने के लिए, इसी के लिए राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग जरूरी है। तो बिजनेस ऑडियंसेस को राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग करने की जरूरत क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। रीजंस क्या है, रीजंस बिजनेसेस राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग। पहला है इन्फॉर्म करना, दूसरा है परसुएड, और तीसरा है क्रिएट गुडविल। सबसे आसान तो यही है, क्रिएट गुडविल। गुडविल समझते हैं ना, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, इमेज ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस ऑडियंसेस के लिए लिखना, बिजनेस का पर्पस, बिजनेस का रीजन ये है कि बिजनेस अपना गुडविल बनाना चाहता है, लोगों के नजर में, कस्टमर्स के नजर में अपना गुडविल बनाना चाहता है। तो इसलिए उनको इन्फॉर्म करता है, उनसे पर्सनल टच में रहने का प्रयास करता है, उनसे इंटरेक्ट करता है सोशल मीडिया के थ्रू, लेटर के थ्रू, और भी बहुत सारे ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, है ना, कॉल पे बात करता है। तो यहाँ पे राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग की बात हो रही है, तो लिखने की बात हो रही है। तो पहला हो गया गुडविल क्रिएट करना, जिससे कि कहीं ना कहीं बिजनेस को आगे जाके फायदा मिलेगा। दूसरा है उनको नए नए प्रोडक्ट के बारे में, डिस्काउंट्स के बारे में इन्फॉर्म करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, अपने बिजनेस के बारे में जानकारी देना। और तीसरा है परसुएट। इन्फॉर्म का पहले क्लियर करते हैं।
It is the duty of every business to inform its audience and stakeholders about relevant information about the corporate policies, decisions, upcoming offers and discounts. यानी कि बिजनेस का ये ड्यूटी होता है, या हर एक बिजनेस का ये ड्यूटी होता है, होना चाहिए या होता है, कि आप अपने स्टेक होल्डर्स को, स्टेक होल्डर यानी जो आपसे कनेक्टेड है, आपके कस्टमर्स, आपके इन्वेस्टर्स, आपके गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, बैंक, जितने भी क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, पब्लिक, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी आपसे कनेक्टेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो स्टेक होल्डर्स कहलाता है। तो स्टेक होल्डर जो भी है उनको आप इन्फॉर्म करें अपनी पॉलिसीज के बारे में, अपने एक्सपेंशन के बारे में कि हम बिजनेस एक्सपेंड करने जा रहे हैं, डिस्काउंट के बारे में, ऑफर के बारे में, यानी जो भी आप उन्हें बता सकते हैं, उनके लिए जो चीज रेलिवेंट है आप उन्हें इन्फॉर्म करें। तो राइटिंग यानी कि चीजें लिखने का मेन रीजन ये है लोगों को इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म चीजें करना चाहते हैं रिटर्न फॉर्म में, इसलिए आपको आप राइटिंग कर रहे हैं, यानी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिटर्न में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दूसरा है गुडविल क्रिएट करने के लिए। तो गुडविल आपको पता है कि इंटेंजिबल एसेट्स है, और सभी बिजनेस का ये एम होना चाहिए कि हम अपना गुडविल बनाएं। तो गुडविल बनाने के लिए लोगों से आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, कस्टमर के साथ डील करना पड़ेगा, कस्टमर्स के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा, कस्टमर्स का फेथ जो है, ट्रस्ट जो है वो जीतना पड़ेगा, तभी आपको गुडविल बनेगा। तो इसलिए भी जो है राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग की जाती है लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। और तीसरा है आपका परसुएट। These are marketing have become one of the top priorities of business। यानी कि आज जो है आप अपने आप को कहीं ना कहीं क्या करना चाहते हैं, लोगों की नजर में, लोगों के दिमाग में बैठना चाहते हैं, लोगों के दिमाग में जो है कहीं ना कहीं आप एक तरह से घुसना चाहते हैं तभी, क्योंकि जब तक आप किसी के दिमाग में घुसेंगे नहीं, जब तक आप उसके दिमाग को आप अपने बारे में अवेयर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने ब्रांड को उसके दिमाग में नहीं बैठाएंगे, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो किसी भी बिजनेस के ग्रो के लिए, ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए कहीं ना कहीं आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, खुद को प्रमोट करना पड़ेगा। तो खुद को पहले तो इन्फॉर्म करने के लिए और प्रमोट करने के लिए, प्रमोशनल पर्पज से लोगों को क्या बोलते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए लोगों तक आप पहुंचते हैं, और उसका माध्यम क्या बनता है, राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो आप राइटिंग ड्राफ्टिंग से लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, और गुडविल क्रिएट कर सकते हैं। ये 3 रीजन है राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर द बिजनेसेस ऑडियंसेस। बिजनेस के ऑडियंस के लिए राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग की रीजंस क्या है, इन्फॉर्म करना उनको, यानी कि प्रमोशनल, उनको प्रमोट करना, उनको प्रमोट नहीं करना, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उनकी नजरों तक पहुंचाना, उनके उन तक रीच करना, और गुडविल को क्रिएट करना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें होंगी तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस से लोग कनेक्टेड होंगे और ज्यादा से ज्यादा आपका सेल इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो अब हम लोग आ रहे हैं कि हम राइटिंग के थ्रू, ड्राफ्टिंग के थ्रू कौन कौन से ऐसे मीडियम हैं जिनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आएंगे हम लोग कि भाई वो कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहला तो लेटर एंड मेमोरेंडम। लेटर और मेमोरेंडम के थ्रू हम रिटन में लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। रिटन में लेटर एंड मेमोरेंडम के थ्रू, लेटर होता है ना भाई, लेटर समझते हो ना, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, ये जो लिखते हैं हम लोग, तो लेटर के थ्रू आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो लेटर का मतलब समझ रहे हैं? तो लेटर का मतलब एक रिटन फॉर्म में, एक सिस्टमेटिक मैनर में उन्हें सारे इंफॉर्मेशन देना, है ना, जिसमें रिसीवर का एड्रेस हो, सेंडर का एड्रेस हो, ये सारी चीजें हो, एक सिस्टमेटिक मैनर फॉलो हो, है ना। तो लेटर यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, बिजनेस, जो लेटर बिजनेस पर्पज से भेजा जाएगा या रिसीव किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, लेटर, बिजनेस लेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिजनेस लेटर कहलाएगा। क्या कहता है, बिजनेस लेटर illustrates commitment to the objective at hand. A letter must be in the desired format, expressing ideas, dedication to the requirements, and understanding that words and letters can make a difference in the lives of others. Business letters can be informational, persuasive, motivational, promotional by nature. It can be for various purposes such as sending orders, sending offer details, communication to vendors, etc. etc. लेटर का मतलब क्या है, आप चीजें इन्फॉर्म कर रहे हैं लेटर से, लिख कर चीजों को,
तो इसमें क्या होना चाहिए, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप प्रमोशन के लिए आप लेटर भेज सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन देने के लिए भेज सकते हैं, आप डिस्काउंट बताने के लिए भेज सकते हैं, आप कोई क्वेरीज के लिए भेज सकते हैं, फीडबैक के लिए आप लेटर जो है किसी से ले सकते हैं, या जो है फीडबैक देने के लिए भी आप लेटर किसी को लिख सकते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए वेंडर्स को, है ना, परचेजर से कम्युनिकेट करने के लिए जो है आप एक तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो लेटर का एक सिस्टमैटिक मैनर होना चाहिए जिसमें आप अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, लोग उसे समझ पाए, लोग उससे मोटिवेट हो पाए, इंस्पायर हो पाए, जिससे कि आपका प्रोडक्ट सेल। समझ में आ रहा है? तो लेटर्स, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, तो यहाँ हम लोग लेटर यानी बिजनेस लेटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स को लेटर लिखने की बात नहीं हो रही। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, पहला है इंक्वायरी लेटर, इंक्वायरी लेटर, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर बता रहे हैं, इंक्वायरी लेटर। दूसरा होता है कोटेशन लेटर, कोटेशन, COUOTATION, कोटेशन लेटर। तीसरा होता है आपका ऑर्डर लेटर। फोर्थ और फिफ्थ होता है आपका कंप्लेन लेटर, ये कस्टमर भेजते हैं आपको, और आप भी कभी कभी भेजते हैं, बिजनेस भी भेजता है। और पांचवा होता है रिकवरी लेटर। और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, टाइप्स ऑफ लेटर। फिर बाकी के हम लोग पोर्शन कल करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर में सबसे पहला कौन आता है, इंक्वायरी लेटर। नाम में क्या लग रहा है, इंक्वायरी। तो इंक्वायरी लेटर, इंक्वायरी लेटर क्या होता है, buyers usually want to know the details of the goods which they are willing want to buy, like quality, quantity, price, mode of delivery and payment. They may also ask for a sample prior to making an order. तो इंक्वायरी लेटर यानी कि यहाँ पे कस्टमर आपके पास लेटर भेज सकते हैं, किस पर्पस के लिए, जो प्रोडक्ट उनको चाहिए, उनके साइज, शेप, कलर, क्वांटिटी, है ना, उसका पैकेजिंग जो भी है, उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी प्राइसिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उनके कौन से उसमें रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं, उनका क्वालिटी कैसा होगा, ये सब जानने के लिए। सीधा सा बात है, कस्टमर जब प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए जो लेटर सेंड करता है, वो इंक्वायरी लेटर होता है। इंक्वायरी करने के लिए किस चीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। तो बायर जो खरीदना है वो जानना चाहता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है जिसको हम खरीदना चाह रहे हैं, उनके क्वालिटी कैसा है, प्राइसिंग कैसा है, डिलीवरी किस मोड में करेंगे आप, है ना, डिलीवरी किस मोड में करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट का मेथड क्या होगा, है ना, पेमेंट का मेथड क्या होगा। तो ये सब चीजें इंक्वायरी करने के लिए जो कस्टमर बिजनेस को लेटर लिखता है, वो इंक्वायरी लेटर होता है ना। या कभी कभी बिजनेस भी इंक्वायरी लेटर भेजता है कि आपको कैसा चाहिए, ये भी कस्टमर से पूछता है कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए। तो इसके लिए भी जो पूछने के लिए जो बिजनेस भेजता है लेटर, उसको भी इंक्वायरी लेटर कहते हैं। तो कस्टमर शेप एंड साइज के लिए पूछेगा, और बिजनेस जो है कहीं ना कहीं कस्टमर से कुछ जो भी है उसको क्या रिक्वायरमेंट है वो जानने के लिए पूछेगा। तो इंक्वायरी लेटर क्लियर हुआ, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के लिए पूछेगा। दूसरा है कोटेशन लेटर। जब आप इंक्वायरी रिसीव करते हैं, आप जब इंक्वायरी रिसीव करते हैं कस्टमर से, तो after receiving an inquiry letter from a prospective buyer, the seller supplies the relevant information by writing a letter that is called quotation letter. तो जब कस्टमर लेटर भेजता है इंक्वायरी पर्पस के लिए, तो इस इंक्वायरी का जो जवाब देता है कौन, बिजनेस, उसको बोलते हैं कोटेशन लेटर। उसको बोलते हैं कोटेशन लेटर। ये प्राइस, ये साइज, इतने यूनिट, ये क्वांटिटी में लीजिएगा तो इतना पड़ेगा, ये डिलीवरी चार्जेस लगेगा, ये सारी बातें, यानी कस्टमर्स के क्वेरी का आंसर कोटेशन लेटर कहलाता है। सिंपल भाषा में समझाए तो लेमन लैंग्वेज में, आंसर ऑफ द कस्टमर्स इंक्वायरी, है ना, आंसर ऑफ द कस्टमर्स इंक्वायरी इज नोन एज कोटेशन लेटर।
कस्टमर्स के इंक्वायरी का जो आंसर करता है उसे हम कोटेशन लेटर कहते हैं। क्लियर है? तो इंक्वायरी लेटर जो कस्टमर अपने जो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो लेटर लिख रहा है इंक्वायरी लेटर, और उस इंक्वायरी लेटर को रिसीव करने के बाद बिजनेस जो आंसर करता है वो होता है कोटेशन लेटर। फिर आता है ऑर्डर लेटर। तो जब वो कोटेशन लेटर रिसीव करेगा कस्टमर, तो द प्रोस्पेक्टिव बायर आफ्टर रिसीविंग रिप्लाई टू अर्लियर इंक्वायरी लेटर में डिसाइड टू प्लेस ऑन ऑर्डर विद द बिजनेस फर्म विच ऑफर्स गुड्स एट मिनिमम प्राइस एंड फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस। अब फिर से जो है कस्टमर क्या करेगा, ऑर्डर लेटर भेजेगा। ऑर्डर लेटर यानी कि जो भी उसे अब गुड्स चाहिए, इंफॉर्मेशन आ गया उसके पास कोटेशन लेटर में। अब उस कोटेशन लेटर के बेस पे वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा, उस टर्म्स एंड कंडीशंस को उस लेटर में मेंशन करने के बाद वो ऑर्डर प्लेस करेगा, है ना, कि हमें 10 यूनिट चाहिए, हमें क्या बोलते हैं @ 190 रुपीज चाहिए, आपने 200 भेजा है, 200 कोटेशन में डाला है, बट हमें 190 पे चाहिए, और हमें घर में डिलीवरी चाहिए, होम डिलीवरी चाहिए। तो ये सब सारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप कस्टमर जो है वो ऑर्डर लेटर में लिखकर एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखकर भेज देगा, किसके पास, बिजनेस के पास। तो ऑर्डर लेटर यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बायर है यानी कस्टमर है वो क्या कर रहा है, ऑर्डर प्लेस कर रहा है लेटर के थ्रू। ऑर्डर प्लेस कर रहा है जिसमें सारे इंफॉर्मेशन होंगे, जिससे जितना भी उसे चीजें चाहिए वो सारे इंफॉर्मेशन उसमें होंगे, कितने पीसेस चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितना किस प्राइस पे वो तैयार है उस चीज को परचेज करने के लिए, डिलीवरी का मोड क्या होगा, ये सारी चीजें वो उसमें मेंशन करेगा, और वो मेंशन करने के बाद उसे भेजेगा। फिर एक कंप्लेंट लेटर, फिर आपका कंप्लेंट लेटर। सो व्हेन द परचेजर डज नॉट फाइंड द गुड्स अप टू हिज सेटिस्फैक्शन, यानी जब ऑर्डर लेटर पहुंचेगा बिजनेस के पास और बिजनेस उसके पास गुड्स भेजेगा और वो गुड्स उस बायर के अकॉर्डिंग नहीं होगा, बायर को सेटिस्फाई करने वाला नहीं होगा, बायर ने जो भी क्वांटिटी, जो भी प्राइस, जो भी गुड्स की क्वालिटी की बात की थी वो क्वालिटी के गुड्स इसके पास नहीं पहुंचे, उतने क्वांटिटी में नहीं पहुंचा, थोड़ा सा गुड्स जो है खराब पहुंचा है या पुराना पहुंचा है, क्वालिटी ठीक नहीं है, तो फिर कस्टमर बिजनेस को कंप्लेंट करेगा। यानी जब वो कंप्लेन करेगा, जब वो सेटिस्फाइड नहीं होगा और सेटिस्फैक्शन ना होने की वजह से कंप्लेन करेगा, और वो जो कंप्लेन जिस लेटर से करेगा उसको कंप्लेंट लेटर कहेंगे। क्लियर है? सो इट इज नॉर्मली रिटन बाय द परचेजर व्हेन ही रिसीव इम्प्रॉपर, इनकरेक्ट, इनसफिशिएंट और डैमेज गुड्स। तो जब वो डैमेज गुड्स, इनसफिशिएंट गुड्स, क्वालिटी सही नहीं रहेगा, क्वांटिटी सही नहीं रहेगा, है ना, जो गुड्स बोला था वो गुड्स ही चेंज हो गया, तो इस केस में वो कंप्लेंट लेटर करेगा, किसको, बिजनेस को। और फिर होता है रिकवरी लेटर, यानी पैसे की रिकवरी की मांग करेगा। So a letter written by the seller for collecting of money for the goods supplied by him to the buyers is called recovery letter. So letter written by the seller for collecting of money for the goods supplied by him to the buyer is called recovery letter. यानी कि ये कह रहा है कि सेलर के द्वारा जो है वो पैसे पैसे जो है वो कस्टमर से रिकवरी करने के लिए, रिकवर करने के लिए जो है वो जब लेटर लिखता है तो वो रिकवरी लेटर कहलाता है। तो सेलर जब बायर से पैसे लेने के लिए, पैसे को रिकवर करने के लिए जो है लेटर लिखेगा वो कहलाएगा रिकवरी लेटर। यहां तक क्लियर हुआ सभी का? तो पहला इंक्वायरी लेटर कस्टमर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने गुड्स को, जो गुड्स प्रोडक्ट खरीदना चाहता है उसके लिए जो इंक्वायरी करेगा वो तो इंक्वायरी लेटर। फिर सेलर के पास वो चीजें पहुंचेगा, बिजनेस के पास पहुंचेगा, तो उस इंक्वायरी का आंसर करेगा तो उसको कोटेशन लेटर कहेंगे। फिर बायर कोटेशन लेटर को देखने के बाद, समझने के बाद, फिर बायर ऑर्डर प्लेस करेगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देगा, और उस टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अगर गुड्स आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कंप्लेन करेगा। और फिर रिकवरी लेटर क्या हुआ, जब सेलर बायर से अपने पैसे की रिकवरी के लिए लेटर लिखेगा वो रिकवरी लेटर कहलाएगा। इज दैट क्लियर? 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? क्लियर है? चलिए, क्लियर है। तो आज हम लोग यहीं पे टाइप्स ऑफ लेटर खत्म कर रहे हैं, बिजनेस लेटर। कल हम लोग इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे और फिर हम लोग आ जाएंगे 5.8 में। और अब छोटा छोटा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है ना। तो हम लोग का कम्युनिकेशन पार्ट सितंबर में खत्म हो जाएगा।
सो किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है मैं अब एंड में ही कराऊंगा। अब 2-3 सेशन और बचा हुआ है, 2-3 चैप्टर्स, उसको यूनिट को खत्म करते हैं और उसके बाद जो है लगातार जो है आपका एमसीक्यू का सेशन लगभग 2 से 300 एमसीक्यू जो है हम लोग इसका करके और फिर क्लास को ऑफ करेंगे और फिर दूसरा सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए तब तक के लिए फिर शुभ रात्रि, राधे राधे, मिलते हैं फिर कल आपको 7:30 बजे।